हरे कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप सोमवार व्रत की परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। फिर माघ मास महात्म के 7वें अध्याय की परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से भगवान महादेव के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके अलौकिक स्वरूप का ध्यान करते हुए आइए आज भी परम पावन एवं सुख सौभाग्य शांति प्रदान करने वाले सोमवार व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। देवों के देव महादेव बड़े ही भोले हैं, तभी तो उनका एक नाम भोलेनाथ है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती। यदि मन सच्चा हो तो भगवान क्षण मात्र की पूजा से ही अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शिव के मंदिर जाता, माँ शिव और भगवती पार्वती का पूजन करता। एक दिन प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, आप साहूकार की मनोकामना पूर्ण कर दो। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो हो वो उसे भोगना पड़ता है। लेकिन माँ तो माँ होती हैं, इसलिए माँ पार्वती ने बार बार भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र तो दिया, परंतु साहूकार को स्वप्न में बताया कि हे साहूकार, तुम्हें पुत्र तो होगा, परंतु तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। माँ पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार के घर में पुत्र तो हुआ, परंतु साहूकार क्योंकि यह जानता था कि पुत्र सिर्फ 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, तो उसे इस बात की न खुशी हुई और न दुखी हुई। वह मन में विचार करता था कि मैं यह बात अपने पत्नी को बताऊं कि नहीं। इस प्रकार जब उसका पुत्र 15 वर्ष का हुआ, तब उसने अपने पुत्र को उसके मामा को बुलाया और कहा कि लो, धन लो और मेरे पुत्र को ले जाओ। इसे काशी में विद्या धन करवाना और इसके लिए ब्राह्मणों को दान पुण्य हर महीने हर दिन करते रहना। बहुत सा धन देकर साहूकार ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी में भेज दिया। इधर रास्ते में जाते समय एक नगर पड़ा। वहाँ नगर में ये लोग विश्राम के लिए ठहरे। संयोग से उसी नगर के जो राजा थे उनकी कन्या का विवाह था, परंतु राजकुमारी का जिससे विवाह होने वाला था वह राजकुमार एक आंख का काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात राजा से छुपाई थी। अतः जब राजकुमार ने मामा भांजे को साथ में देखा, तब उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इसी लड़के को मैं अपने पुत्र की जगह दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं, फिर इसे धन लेकर इससे कन्या ले लूँगा। इस तरह से उसने साहूकार के भाई से यानी कि लड़के के मामा से बात किया। वह भी धन की लालच में हाँ कर दिया और लड़के का विवाह राजकुमारी से करा दिया गया। साहूकार का पुत्र बड़ा ही ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी। अतः उसने अवसर पाकर राजकुमारी की दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो अपने यह बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत यज्ञ किया, दान किया, परंतु जब लड़का 16 साल का हुआ तो उस दिन उसके मामा ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। लड़के ने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कोई बात नहीं, तुम अंदर जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदानुसार कुछ देर बाद ही उस बालक के प्राण पखेरु निकल गए। वृद्ध भांजे को देखकर उसके मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती भ्रमण के लिए निकले थे। माँ पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, मुझे इस रोने के जो स्वर हैं वो सहन नहीं हो रहे हैं।
आप इन व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर कर दो। परंतु जब भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जहाँ रुदन हो रहा था वहाँ समीप में जाकर देखे तो अरे ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव से विभोर माँ पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करो, अन्यथा इसके वियोग में तो इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का अपने मामा के साथ नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते समय उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। जब लड़के को उसके ससुर ने देखा तो उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही भूख प्यास से युक्त रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रखे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था यदि उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार सुना तो वो प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार से स्वप्न में कहा कि हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को दीर्घायु प्रदान किया है। इस प्रकार जो मनुष्य सोमवार का व्रत करता है या कथा पढ़ता अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है उसके सभी दुख दूर होते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। मित्रों, अब आप माघ मास महात्म्य के 7वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अथ माघ मास महात्म्य 7वां अध्याय। धर्मराज कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, तुम कर्ण और विकुंडल दोनों भाइयों का लेखा जोखा करो और बताओ इन्हें कहाँ कहाँ जाना है। चित्रगुप्त उन दोनों के कर्मों का आलोचन करते हुए दूत से कहता है कि हे दूत, तुम बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में ले जाओ, परंतु दूसरे छोटे भाई को जिसका नाम विकुंडल है उसे स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग वह भोग सके। अब तो एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया, दूसरा बड़ी ही नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े ही विस्मय के साथ मन में संशय धरकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ा भारी शंका उत्पन्न हो गया है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, एक ही जैसे कर्म किए हैं, दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देख रहा। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र भाई बहन से संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तुम्हारे भाई अपने पाप कर्म से नरक में गए, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लीन रहा। मैं अपने किस पुण्य के कर्म से स्वर्ग को जा रहा हूँ? मैं तो अपने किसी पुण्य कर्म को नहीं जानता। हे देवदूत, आप कृपा करके हमारे पुण्य कर्म को बताइए। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और तुम साथ में दोनों बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से
तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्वर, तुमने 2 बार माघ स्नान किया, इसी के पुण्य फल से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। और तुम्हारा भाई जो नरक में है, उसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, इस कारण वह नरक में है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुष के साथ 7 पग चलने से ही मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र, प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन कौन से कर्म ऐसे हैं जिससे को करने से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सब जानने वाले हो। एक बार प्रेम से बोलिए माघ मास महात्मा की जय, विष्णु भगवान की जय। वह हमेशा चिंता में रहता था कि जिस इंसान को संतान नहीं होती, वह अपने पूर्वजों के प्रति जो ऋण होता है उसे नहीं चुका पाता, और मरने के बाद उसे तर्पण कौन करेगा। इस कारण वह अत्यंत दुखी था। अतः एक बार वह बड़े ही दुखी मन से मन में गया और वहां एक बहुत ही श्रेष्ठ ऋषि से मिला। ऋषियों को देखकर उसने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे ऋषिवर, मुझे संतान चाहिए। मेरे घर में संतान नहीं है। मेरे संतानहीन जीवन को धिक्कार है। यहाँ तक कि मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बांझ है। यह तो ठीक है, परंतु हे महाराज, यदि मैं कोई वृक्ष लगाता हूँ तो उसमें भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल लाता हूँ वह बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। इस कारण मैं अपनी इस दुर्दशा को देखकर बहुत ही हैरान हूँ। अतः हे ईश्वर, मेरी इस दुर्दशा से मुझे छूटने का कोई उपाय बताइए। क्योंकि ऋषिवर बहुत दयालु होते हैं, वह कारण ही मनुष्यों पर कृपा करने वाले होते हैं। अतः हे ऋषिवर, मुझे अपना सेवक जानकर, अकिंचन जानकर मुझ पर कृपा करते हुए मुझे एक सुयोग पुत्र देने की कृपा करें। आत्मदेव की इस प्रकार के बातों को सुनकर ऋषि ने कहा कि हाँ हे आत्मदेव, हम तुम्हारी कुंडली को देख रहे हैं। तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। यह सुनकर आत्मदेव बोले कि हे ऋषिवर, आप बड़े धर्मात्मा हैं। आप अगर कह दें तो कौन सी भाग्य रेखा नहीं बदल सकती। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे एक पुत्र देने की कृपा करो। इस पर वह ऋषि आत्मदेव का हाथ की लकीर को देखते हुए कहते हैं कि हे आत्मदेव, तुम्हारे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान नहीं है और किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर आत्मदेव अत्यंत दुखी हुए और उन्हें कहा कि इससे अच्छा तो मैं अपने शरीर का ही त्याग कर दूं। अब आप ही बताइए, जिसका संतान न हो उसका तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। अतः मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। इस पर ऋषिवर बोले कि हे विपेंद्र, शरीर त्याग करना कोई उपाय नहीं, तुम अपने से कोई उपाय सोचो। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला कि हे ऋषिवर, अब आप ही मुझे पुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। जब वह संत देखे कि अब यह व्यक्ति किसी प्रकार भी समझाने पर नहीं मान रहा है, अतः इसे पुत्र देना ही होगा, तो अब उस ब्राह्मण ऋषि ने अपने से एक आम का फल लाया और उन्हें देते हुए कहा कि ठीक है, यह फल ले लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना। इससे तुम्हारे एक संतान होगी। आत्मदेव वह फल बड़े ही खुशी मन से अपने घर को लेकर आया और अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन उसकी पत्नी ने मन में यह विचार किया कि यदि मैंने यह फल खा लिया और मेरा गर्भ रह गया तो मुझे बहुत ही कष्ट होगा। जब मेरे पेट से उस बच्चे को मैं जन्म दूंगी तो भी मुझे बहुत दर्द होगा और उसके दर्द से कहीं मेरे प्राण ही नहीं निकल जाए। इस प्रकार वह मन में विचार करते हुए यह निश्चय करती है कि यह फल अब मैं नहीं खाऊंगी। अतः वह फल खुद नहीं खा के अपने पति देव से छुपा के वह फल अपनी गाय को खिला देती है और वो यह बात वो अपनी बहन को भी बताती है। तब उसकी बहन कहती है कि हे
बहन, तू चिंता मत कर। मेरे पेट में जो शिशु है, प्रसव होने पर वह मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी अपने पति से कि मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया, और न- तू मेरा बच्चा ले लेना। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। उसने वह फल तो गाय को ही खिला दिया था, लेकिन समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया। पुत्र हुआ है। यह सुनकर आत्मदेव बड़ा ही आनंदित हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा था। इसके बाद ही 3 महीने बाद एक दिन आत्मदेव सुबह जब गाय को चारा डालने गए, तो उन्होंने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्याकार है, लेकिन उसके कान जो है वह गाय के समान है। उसे देखकर वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हालांकि उन्हें आनंद भी बहुत होता है। अतः उस बच्चे को उठाकर घर में लाते हैं और उसका नाम वो गोकर्ण रख देते हैं। अब तो उनके घर में 2 बालक हो गए, एक धुंधकारी और दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण बहुत ही विद्वान और ज्ञानी निकलते हैं। उसके विपरीत धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट, नशेड़ी और व्यभिचारी निकलता है। वह अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं करता। वह अपने माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट करने लगता है। एक दिन धुंधकारी अपने पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। उसका पिता रोने लगता है और कहता है कि इससे अच्छा मेरी पत्नी का बांझ रहना ही था। तभी वहां गोकर्ण आ जाते हैं और अपने पिताजी को उपदेश देते हैं। अपने गोकर्ण द्वारा उपदेश सुनकर पिताजी को वैराग्य आ जाता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चले जाते हैं और वहीं पर भगवान का भजन करते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को अब तो धुंधकारी सताने लगा, अतः अपने पुत्र के दुख से दुखी हो वह धुंधली नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब धुंधकारी दिन रात चोरी करता और वेश्याओं के साथ गामी करता था। एक दिन वेश्याओं ने कहा कि तुम मेरे लिए धन लेकर आओ, तो वह धन लेकर आया। एक दिन वेश्याओं ने कहा कि आज तुम जाओ राजा के यहाँ चोरी करके लाओ, तो उसने धुंधकारी ने उन वेश्याओं के लिए राजा के महल में गया और वहां से चोरी करके धन लाया और उन वेश्याओं को दे दिया। उसके बाद वह वेश्याएं सोचने लगी कि यदि यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। अतः यह सोचकर वह वेश्याएं, वो उस समय धुंधकारी जो नशे में धुत था, नशे में बेहोश था, उसी समय उसका फायदा उठाते हुए धुंधकारी को उन रस्सियों से बांधकर उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं। अतः जब वह गला दबाने से नहीं मरता तो वो सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डाल देती हैं। वह तड़प तड़प कर मर जाता है। उसके बाद उसे उसके ही घर में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने वाले कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रहकर रहकर वो चिल्लाता भी रहता था, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था, इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती थी। उसे लगता था कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करने हुए आया। गोकर्ण जो पूरे तीर्थ धाम की यात्रा करके आए थे। गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने घर में सोने के लिए गए। अपने ही घर में रात में सोते समय अपने ही भाई को देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज देता है। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो। धुंधकारी कर कहता है कि मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, इसी कारण इस प्रेत योनि में मैं ये दुर्दशा को भोग रहा हूँ। हे भाई, तुम दया करके मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण कहता है कि मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम इस प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए। मैं और क्या उपाय कर सकता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है, तब अंत में गोकर्ण भगवान सूर्यदेव के पास जाते हैं और सूर्यदेव से के पूछते हैं। तब भगवान सूर्यदेव गोकर्ण को कहते हैं कि तुम धुंधकारी को
श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। भागवत कथा सुनने मात्र से उसकी मुक्ति हो जाएगी और श्रीमद् भागवत कथा का तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। गांव में बहुत से लोग कथा सुनने के लिए आए। इतनी भीड़ हो गई, इस सबके देखते देखते वह प्रेत भी वहां छुप कर आया और इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूप में जाकर उसमें बैठ गया। जब शाम को कथा विश्राम हो गई तो एक बड़ी विचित्र बात हुई कि सबके देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तर करती फट गई। इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठ फट गई और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने अपने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठवासी भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद विमान से उतरे और सबके देखते ही देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने कहा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा कि इस फल भेद का कारण इनमें श्रवण भेद का है। श्रवण सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुनते हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन भी किया। यह कहकर वो पार्षद वैकुंठ धाम को चले गए। वो श्रावण माह में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह कर्म से कथा कही और वहां भक्तों से भरे हुए विमान